हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल बस। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो करेंटली अपने स्टूडेंट फेज में होंगे, चाहे आप स्कूल लेवल में हो या फिर आप कॉलेज में हो, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर अपनी मास्टर्स कर रहे हो। आज की डेट में अगर आप देखोगे पूरी कंट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये चैलेंज होता है, सर हम ऐसा क्या करें कि हमें बाकियों से एज मिल जाए। बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आप सबको पता है कि भाई स्किल्स का बहुत ज्यादा टाइम है। तो ऐसी क्या चीजें आपको अपने चाइल्डहुड डेज से करनी चाहिए या फिर स्टूडेंट टाइम में कर लेनी चाहिए जो आपको लाइफ टाइम प्रोफेशनल करियर में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अपनी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके जितने भी जूनियर भाई बहन है उन सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स का जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। मैंने जो हजारों स्टूडेंट से बात करी है उनके बाद ये वीडियो कोलेट करके बनाई है ताकि आप लोगों को वो राइट इनपुट मिल पाए जो शायद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो फॉर्म्स है, आपका ओरल कम्युनिकेशन भी होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन भी होता है। और आज की डेट में अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होना तो बहुत डिफिकल्ट है इस कट थ्रोट कंपटीशन में सर्वाइव करना। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश अच्छी बोलना, कम्युनिकेशन का मतलब अपने थॉट्स को सही तरीके से नरेट करना, उसको सही तरीके से लोगों को कन्वे करना। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर हम कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम अभी फंडामेंटली उतने वीक है। तो बहुत सारे तरीके आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल। भाई एक इंटरनेशनल लेवल की कम्युनिटी है। यहां पे ना क्या होता है कि जो भी स्पीकर्स होते हैं वो आके स्पीचेस देते हैं। हर हफ्ते इनका एक इवेंट होता है, सेशन होता है। तो आप अपने घर में जहां पे भी आप रहते हो उसके आसपास आप देख सकते हो वहां पे टोस्ट मास्टर का कौन सा क्लब है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे रहने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होंगी एंड ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी ग्रूम होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो शायद मैंने देखा है कि लोग सबसे ज्यादा अंडररेट करते हैं बट मैक्सिमम बेनिफिट यहीं से होता है, जो है मिरर टेक्निक। हर दिन कोशिश करा करो जब भी आप सोने जाते हो उससे पहले भाई 15 मिनट 20 मिनट मिरर के सामने खड़े होके अपने पूरे डे का रिफ्लेक्शन करो। भाई मैंने पूरे दिन में क्या करा, चाहे आपका बिल्कुल ही मोनोटोनस डे रहा हो, आपने कुछ नहीं किया हो, आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया हो, उसको भी आप बोलो। जब आप बोलोगे ना मिरर के सामने खड़े होके, तो ऑटोमेटिकली नए नए वोकैबुलरी वर्ड्स आपके माइंड में रजिस्टर होंगे और जो आपकी फंबलनेस होती है आ ओ, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी एंड आप देखोगे आप कंपैरेटिवली फ्लुएंट होते चले जाओगे। एंड मिरर के सामने जब आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपके जो हैंड मूवमेंट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सब बेटर होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बेटर करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा इंग्लिश इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। जब भी आप कल को इंटरव्यूज के लिए जाओगे, आप किसी कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कॉर्पोरेट में जा रहे हो, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितने अच्छी तरीके से बोल रहे हो। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। होता क्या है, जब भी आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हो, लेट्स से बी इट हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, तो उसमें क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी आप सोच भी हिंदी में रहे हो तो बहुत फ्लुएंटली बोल पाते हो। तो इंग्लिश में बोलने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप जो डे टू डे के टास्क है ना, कि मैं उठाऊं, मैं ब्रश करने जा रहा हूं, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूं, इसको भी आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, इवेंचुअली यू विल सी कि जब आप बोल रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके वो इंग्लिश में फ्लुएंसी आ रही है, ऑटोमेटिकली वो वोकैबुलरी वर्ड्स आ रहे हैं, फिलर्स नहीं आ रहे हैं, फंबलनेस नहीं हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप अपनी रिटर्न कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो ग्रामरली जैसी ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई ईमेल लिख रहे हो, कोई आप नोट्स बना रहे हो, कोई रिपोर्ट बना रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो ग्रामरली जो है वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि कहीं पे आपका कोई एरर तो नहीं है, कहीं पे आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन में बेटर होती चली जाएगी। तो पहली चीज है जो हर एक स्टूडेंट को, चाहे आप किसी भी फेज में हो, डेफिनेटली डेवलप करनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वर्क ऑन योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए नहीं होता है, एप्टीट्यूड सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है। अगर आपको लाइफ में सक्सीड करना है तो हमेशा आप ये चाहते हो कि अगर मैं 10 लोगों के बीच में बैठा हूं तो थोड़ा सा स्मार्ट लगूं, थोड़ी सी मुझे चीजें आती हो, एंड वो चीज आपको करियर वाइज भी हेल्प करती है। आज के दिन में जब कंपनीज हायरिंग करती है वो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, आप कॉलेजेस में जाते हो वहां पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना चाहते हो वहां पे आपको एप्टीट्यूड देना है। तो अपने एप्टीट्यूड पे शुरू से काम करो। जरूरी नहीं है जब आपकी लाइफ में एक गोल हो कि मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस कंपनी में जाना है, तभी आप एप्टीट्यूड डेवलप करो। नो, आप शुरू से कर सकते हो, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। आपको जो थॉट प्रोसेस है वो बेटर होगा। उसके लिए कर क्या सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, सुडोकू पजल सॉल्व करा करो। कोशिश करा करो, आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर आता होगा, एवरी मॉर्निंग एक सुडोकू पजल सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई आपको वहां पे पजल दिख जाती है, और भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स पजल्स होती है, अरेंजमेंट्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें करा करो। आप ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स से आप मेट्रो में जा रहे हो, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा आपके सामने बहुत सारी कार चल रही हैं, उन कार्स पे बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, हर एक कार का नंबर होता है, उनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, तो ऑटोमेटिकली आपका
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है। तो ये तरीके से अगर आप एप्टीट्यूड डेवलप करोगे, डे टू डे लाइफ में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करोगे, तो यू विल सी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट इन फ्यू ईयर्स। देन अगर हम बात करें थर्ड, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। बहुत किसी अच्छे इंसान ने बोला है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आज के डेट में आपने एक नेटवर्क बना लिया ना, तो आप ये समझो आप बहुत लोगों से बहुत आगे हमेशा रहोगे। इसका मैं आपको तरीका बताता हूं क्या है। सबसे पहला लिंक्डइन। लिंक्डइन एक कम्युनिटी है जहां पे डेफिनेटली आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। आज के डेट में मुझे पता है आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे भी अपना थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दोगे, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दोस पीपल जो शायद आपके रोल मॉडल्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन में आपको अच्छे लोग कनेक्ट होते हैं जो आपको रेफर कर देते हैं किसी कंपनी में, जो आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं कॉलेज के लिए। ऑन द अदर हैंड, हम लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट मानते हैं ना, वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है। आपने देखा होगा आपके कॉलेज में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा आपके कॉलेज में बाहर से लोग आते हैं जो प्रेजेंटेशन देते हैं, और हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, अरे यार यहां तो जाना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस होती है। जबकि आप ये नहीं जानते कि वो जो गेस्ट लेक्चरर है उसके पास इतने ज्यादा इनसाइट्स है, उसका खुद का कितना बड़ा नेटवर्क होगा। तो व्हाट यू हैव टू ऑलवेज डू, कभी भी आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में कोई भी गेस्ट लेक्चरर आ रहा है, तो उसको खत्म होने के बाद ना उससे बात करो, उसकी ईमेल आईडी ले लो, उनको बोलो सर मैम अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। ईमेल आईडी लेने के बाद सिर्फ रखना नहीं अपने पास, घर जाके एक ईमेल करो, सर आपका आज का सेशन बहुत अच्छा था, हमने ये चीजें सीखी। इससे क्या होगा, इससे आपका कनेक्शन, आपकी रेपो बिल्डिंग हो गई है। अब कल को जब आप वापस कभी ईमेल करोगे ना अपने काम के लिए, चाहे आपको अपना रेज्यूमे वेरीफाई कराना हो, चाहे आपको कभी रेफर कराना हो, तो वो इंसान देखेगा हाँ यार जब मैंने इसके यहाँ सेशन लिया था इसने मुझे वहां पे अप्रिशिएट किया था, मेरी चीजों को ध्यान से सुना था। तो ऑटोमेटिकली एक सबकॉन्शियसली आपका एक रेपो बिल्डिंग हो जाएगा जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। ठीक है। देन अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, वो है बिल्ड डेली नॉलेज। आपको भाई नॉलेज बिल्डिंग हमेशा करनी है। आप जो भी आपके आसपास चीजें हो रही हैं उनको आप भूल नहीं सकते, वो करनी ही करनी है आपको। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे पता है आज के डेट में बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, या फिर लोगों को न्यूज़पेपर रीड करना बहुत मोनोटोनस लगता है। तो आप एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी हैबिट है, हॉबी बनाना चाहते हो, तो एक न्यूज़पेपर आता है मिंट। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को काफी ज्यादा मोनोटोनस लगता है, हमें लगता है कितना बोरिंग है, क्या पढ़ेंगे, अरे छोड़ना यार। लेकिन मिंट एक कॉमिक टाइप है, एक मैगजीन टाइप है, कलरफुल न्यूज़पेपर है, तो आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। इवेंचुअली बिजनेस न्यूज़पेपर है। आपको लगता है मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, इन शॉर्ट्स। इन शॉर्ट्स में आपको डेली के जितने अपडेट्स हैं वो सारे आते हैं, और बहुत ही छोटी छोटी लाइंस में आपको डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो आप अपने आप ही इन्फॉर्म्ड रहोगे, अपडेटेड रहोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेड टॉक सुना करो। आप लंच करते हो, डिनर करते हो, उस टाइम आप क्या करते हो, आज के डेट में आप वहां पे कॉमेडी शोज देखते हो, आप गाने चला लेते हो, गुड है, कभी कभी करना चाहिए। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये गाने कॉमेडी तो आप कभी भी कर सकते हो। बट अगर आप देखो लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, एक टाइम ऐसा बना लो जब आप टेड का एक पॉडकास्ट सुनोगे, लगभग 10 से 12 मिनट का होता है। और टेड पे दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, बीट टॉप ऑफ द सीईओज, बीट बेस्ट ऑफ द फाउंडर्स, वो लोग आके वहां पे बात करते हैं। तो उन्होंने जो अपने लाइफ में 20 साल में सीखा है, 30 साल में सीखा है, वो आपको सोचो 10 मिनट 12 मिनट में अपनी सारी की लर्निंग शेयर करते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो टेक टी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उनका यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर सकते हो, एंड कोशिश करा करो दिन में एक टेक टॉक सुनने की। ऑटोमेटिकली यू विल सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर लर्निंग एबिलिटीज। अगर हम नेक्स्ट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल बिल्डिंग। आज की डेट में ना जो आपने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, वो इनफ नहीं है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो भी अपकमिंग फील्ड्स हैं, जैसे एक्सेल, एक्सेल मुझे लगता है हर किसी को आना ही आना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेट्स से आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, अगर आपकी स्किल्स स्ट्रांग है ना, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो, काफी लोगों से आगे रह सकते हो, बहुत फास्ट प्रमोशंस हो सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, या फिर जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, लेट्स से कोडिंग हो गया, या फिर आप बोल सकते हो मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, इनका टाइम चल रहा है। या फिर जो आज के में डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज हो रहे हैं, टैब्लू हो गया, पावर बीआई हो गया, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। लेकिन अगर आपको नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ स्किल्स डेवलप करनी है, तो आप एक्सेल सीखना स्टार्ट करो, आप पावर पॉइंट सीखना स्टार्ट करो, आप कम्युनिकेशन पे काम करो। ये चीज अगर आपने डेवलप कर ली ना, लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगी। और अगर आप ये किसी प्लेटफॉर्म से सीखोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हमारे भी प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ये सारी स्किल्स आपको कराते हैं, skillbuzz.in पे आप जाओ, वहां पे डेमो लेक्चर्स देखो, वहां पे कुछ फ्री कोर्सेज हैं, उनको डाउनलोड करो, समझो, सीखो। अगर आपको लगता है वहां पे आपकी स्किल डेवलप हो रही है, तो आप यहां से और भी कोर्सेज एनरोल कर सकते हो। इन कोर्सेज का एडवांटेज क्या है, हर एक कोर्स सेल्फ पेस्ड है, आप अपने फोन से, लैपटॉप से, जब आपके पास टाइम हो तब आप इस कोर्स को कर सकते हो। बेसिक से एडवांस तक का कोर्स है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट जैसी थ्योरी खत्म होगी, आपको एक 15 आवर्स का प्रोजेक्ट मिलेगा, और उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के बाद आपका जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो भी इंप्रूव होगा। एंड देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जो सर्टिफाई वेरीफाई भी कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, आप उसको लिंक्डइन पे डाल सकते हो, और कोई भी कंपनी, कोई भी रिक्रूटर पूरे वर्ल्ड में इस सर्टिफिकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपने ये किया हुआ है एंड आपके पास ये चीजें हैं।
तो अगर आप भाई ज्वाइन करना चाहते हो तो skillbus.in पे जाओ, या फिर अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो स्किलबस की ऐप डाउनलोड कर लो। कोई भी कोर्स अगर आप डाउनलोड करोगे, आप परचेज करोगे, तो आप कोड यूज कर लेना अपग्रेड, ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आपका एक और लर्निंग चीज ऐड हो जाएगी। अगर हम आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लेवल में हम क्या करते हैं, टाइम होता है तो वेस्ट करते हैं, बस घर आ गए, कॉलेज चले गए, अपना खेलने चले गए, टीवी देख लिया, मूवीज देख ली, बिंज वॉच कर लिया, लेकिन करियर उससे डेवलप नहीं होता, उससे करियर खराब होता है। आपको करना क्या है, आपको हर चीज करनी है, बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, फन भी करना, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने कॉलेज जोन में हो ना, वहां इंटर्नशिप्स करो, लाइव प्रोजेक्ट करो। इंटर्नशिप के लिए अगर आपको 2 मंथ मिल रहे हैं, करो। अगर आपको 2 मंथ्स नहीं मिल रहे हैं तो ओवर द वीकेंड दिन में 1 घंटा 2 घंटे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर डेली 2 घंटे काम होता है, लाइव प्रोजेक्ट जरूर करो। कहां मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट है, फाइवर पे आप जा सकते हो, लिंक्डइन पे आजकल इंटर्नशिप का ऑप्शन आ गया है, अपवर्क हो गया, इंडीड हो गया, उसका नौकरी.com पे है, इंटर्नशाला है, फ्रीलांसर है, ट्रू लांसर है, लेट्स इंटर्न है, इतनी सारी वेबसाइट्स इस दुनिया में है। अगर आप ये चीजें गेन करोगे ना, तो कल को आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी भी ये सोचेगा। आप खुद ही सोचो ना, इंडिया में आज के दिन इतने सारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, इतने सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, आप में ऐसा क्या स्पेशल है जो एक दूसरे कैंडिडेट में नहीं है? तो आप जब बताओगे मैंने ये लाइव प्रोजेक्ट किया, ये इंटर्नशिप करी थी, इसमें मैंने ये सीखा, मेरी यहाँ पे ये वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलप हुई, ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इन सब चीजों से अपने करियर को प्रोग्रेस करने में। अगर हम नेक्स्ट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा लैक करते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है? अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आपका सुबह से रात हो जाती है लेकिन आपका पूरा दिन खत्म हो जाता है, और आप सोचते हो तो आपको लगता है मैंने कुछ भी तो नहीं किया आज। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो टाइम होना था वो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट चीजों में ज्यादा वेस्ट होता है। आप पूरा दिन रील्स चला रहे हो, पूरा दिन इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, रैंडम वीडियोस देख रहे हो, दिन से रात हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एवरी मॉर्निंग द मोमेंट यू वेक अप, अगर आप एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो वेल एंड गुड है, अगर आप लेट नाइट पर्सन हो, द मोमेंट यू वेक अप आप अपना एक चार्ट बनाओ कि मेरे लिए आज अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या है, वो सबसे पहले करो, क्वाड्रेंट 1। दूसरी चीज, अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, भाई आप ये देखो कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो भाई इतना नहीं है, उसको आप क्वाड्रेंट 3 में डाल दो। नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, उसको आप क्वाड्रेंट 2 में रखो। ठीक है, देन आपका क्वाड्रेंट 4 है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है सर मैं क्या करूं, मेरा फोन ना अपने आप उठ जाता है, मैं रील चलाने लगता हूं, हाफ एन आवर वेस्ट हो जाता है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि उस फोन को उठा के दूसरे रूम में रख दो, फिर आप वहां पे जाते हुए रजिस्ट करोगे, आप हर बार नहीं जाओगे फोन के पास, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम मैनेजमेंट चार्ट बनाना, अर्जेंट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए लाइफ में क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी, अदरवाइज हमेशा स्ट्रगल करोगे। अपना वीक प्लान करो, एक प्लानर होना चाहिए पूरे वीक का। जैसे मेरा प्लानर यहाँ पे देख सकते हो भाई, अगर आप संडे देखोगे, संडे को मुझे यहाँ लंच करने जाना है, फिर मंडे को आपका कॉलेज है, फिर मेरा मी टाइम है जहाँ पे मैं 1 घंटा बिंज वॉच करूंगा, मुझे अपने असाइनमेंट पे काम करना है। अगर आप जिम जाते हो तो मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी कॉलेज की मीटिंग है, मेरी आज डांस की प्रैक्टिस है। पूरा अगर आपका स्केड्यूल होगा ना, और उसको कोशिश करो अचीव करने की। हो सकता है 2-3 चीजें आप ना अचीव कर पाओ, बट जब आपके सामने एक एजेंडा होता है, एक प्लानर होता है, तो आप थोड़े से कॉन्शियस रहते हो। आपका ब्रेन जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, यार ये करना है, ये मिस हो गया, ये नहीं छोड़ना है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू मैनेज योर टाइम। अगर आपने टाइम के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, आपने अपनी लाइफ, अपने करियर, अपनी ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर चाहिए, लर्निंग चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, एक वेबसाइट है अनस्टॉप करके, वहां पे आप जाओगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के वहां पे कॉम्पिटिशंस डालती है और वहीं से डायरेक्ट हायर भी कर लेती है। कोडिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, बी प्लान कॉम्पिटिशंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज करते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस कॉम्पिटिशंस डालते हैं। जब आप वहां पे पार्टिसिपेट करोगे, कभी आपने बी प्लान में पार्टिसिपेट किया, कभी आपने क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर हो रही है, आपकी ओरेटरी स्किल्स बेटर हो रही है, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक चीज करने से इतने सारे डायमेंशन जब ओपन हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो कोशिश करो हर महीने 2 से 3 कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होगा, नए नए डायमेंशन भी सीखोगे, नई चीजें सीखोगे, लर्निंग होगी, सही लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली जो लर्निंग एटीट्यूड है वो डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा ध्यान रखो, इफ यू लर्न वेल यू विल अर्न वेल। ये चीज अपने माइंड में फिट कर लो, हमेशा अपना एटीट्यूड रखो सिर्फ लर्निंग में। कभी भी ना प्रोसेस पे बिलीव करो, कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो। ये मत सोचो अरे यार मैं ये स्किल सीखूंगा, इसका यूज कब होगा। लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, लोग हमेशा सक्सेस और फेलियर को 100 और 0 समझते हैं। सर मेरा एग्जाम क्रैक हो गया तो मैं 100 पे हूं, अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं 0 पे हूं। ये अप्रोच गलत है। लाइफ में 0 से 90 तक का प्रोसेस सेम है, एंड सक्सेस एंड फेलियर इज जस्ट 90 to 100। तो 90 तक तो आपको चीजें सीखनी, आप स्किल सीखो, आप अपनी डेली रीडिंग हैबिट कर रहे हो, आपको आज नहीं पता चल रहा उसकी यूटिलाइजेशन, बट फ्यूचर में जब उसकी जरूरत होगी ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा यार ये चीज मैंने सीखी हुई है और मेरे आसपास किसी को नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बेटर कर रहे हो, देखो आपके सामने एक्चुअल चार्ट है,
द पावर ऑफ कंपाउंडिंग सो स्ट्रॉन्ग कि अगर आप हर दिन अपने आप को सिर्फ 1% बेटर कर रहे हो, आफ्टर 365 डेज यू विल बी 37.7x। मतलब अगर आप आज 1 पे खड़े हो ना, आप 37% बेटर, 37x हो जाओगे, 37 टाइम्स बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है डोमिनेट ना माइक्रो। अगर आपने हर दिन पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपका मैक्रो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, काफी सारे इंसाइट्स आपने यहां से सीखे होंगे। तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आपको लगता है सर ये चीज मेरी लाइफ में मिसिंग थी, ये मुझे अचीव करनी है। तो उसको नीचे कमेंट में बताना। किसी भी और टॉपिक का वीडियो चाहते हो, कुछ और नया सीखना चाहते हो, वो भी कमेंट करना, उसके ऊपर रिसर्च करके भी हम आपको वीडियोस बनाते रहेंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड दिस इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। टेक केयर, गुड लक।